नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक मुद्दे की बात और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने आया हूँ, कुछ बताने आया हूँ। वो इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात क्या है? वो मुद्दे की बात है मेरे बच्चे बहाने, जिसको हम कहते हैं एक्सक्यूजेस। आपने सुना ही होगा कि मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। मुझे कोई अच्छा टीचर नहीं मिला, इसलिए फेल हो गया। मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। मेरे दोस्तों, ये बहाने नए नहीं हैं। हर गली, हर मोहल्ले, हर क्लासरूम में मिल जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया सिर्फ दो तरह के लोगों को याद रखती है मेरे बच्चे। एक वो जो करके दिखाते हैं और एक वो जो सिर्फ रोते रहते हैं, जिंदगी भर रोते रहते हैं। आप सोचो जरा, अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने यह सोचा होता कि मैं एक मछुआरे के घर पैदा हुआ हूं, मेरी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, घर के हालात ठीक नहीं, तो क्या वो इंडिया को, हिंदुस्तान को इतनी जबरदस्त मिसाइल टेक्नोलॉजी दे पाते जो दुनिया के सामने आज एक जबरदस्त ताकत बनकर खड़ी है? मेरे दोस्तों, एक और एग्जांपल अगर आप लें, शायद आपने नाम सुना हो या ना सुना हो। अगर नहीं सुना हो तो आज गूगल कर जरूर देखना। हेलन केलर, HELENKELLER, इनके बारे में जरूर पढ़ना कि ये कौन थी। मेरे बच्चे, ये अंधी थी, बहरी थी, बोल भी नहीं सकती थी। अगर उन्होंने ये सोचा होता कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, तो क्या उनका नाम आज हिस्ट्री में होता? बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे बच्चे, ये तो वो एग्जाम्पल है जो मैंने पढ़े हैं, लेकिन मैं अगर लाइव देखूं तो मैं अपने कॉलेज के टाइम की बात बताता हूं। जब मैं कॉलेज जाया करता था तो जहां मेरा बस स्टॉप था, वहां बस स्टॉप के पास एक मैकेनिक की दुकान थी। वो मैकेनिक का बंदा, वो गाड़ियां, टू व्हीलर भी सुधारता था और साइकिलें भी सुधारता था, पंचर भी बनाता था, सारे काम करता था। मेरे दोस्त, उसकी दो टांगे नहीं थी, जन्म से, बचपन से वो अपनी थ्री व्हीलर से आता था। और थ्री व्हीलर से आने के बाद सुबह 7:30 बजे जब मैं वहां पहुंचता था तो मुझे दुकान खुली मिलती थी। 7:30 बजे मैं स्टॉप पे पहुंचता था और 8:30 बजे हमारा कॉलेज के अंदर एंट्री होती थी। तो मेरे बच्चे, उसकी दुकान मुझे खुली मिलती थी। जब मैं शाम को आता था करीब 5:30-6 बजे, तो मुझे उसकी दुकान खुली मिलती थी। मैंने एक बार उससे पूछा तो वो 8-8:30 बजे वहां से दुकान बंद कर जाता था। अच्छा खासा कमा रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा था, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसने कभी बहाने नहीं बनाए। उसकी सोच मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं क्या बताऊं आपको। मेरे बच्चे, बात सिर्फ सिंपल है। वो क्या कि या तो आप जीवन में बहाने ढूंढने में एक्सपर्ट बन जाओ या फिर राहें ढूंढने में। ये सोचना आपको है कि आप किस रास्ते पे चलना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, जो लोग कामयाब होते हैं उनके काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, उनकी सोच थोड़ी सी अलग होती है। कुछ कैसी सोच होती है मेरे बच्चे? वो मुश्किल गिनते नहीं, उन मुश्किलों का सामना करते हैं। वो फाइनेंशियल क्राइसिस को मजबूरी नहीं, अपना मोटिवेशन बनाते हैं। वो कहते हैं कि अगर टीचर नहीं मिला तो मैं खुद अपना टीचर बन जाऊंगा, गाइड नहीं मिला तो मैं इंटरनेट खोलूंगा। आज रिसोर्सेज की कमी नहीं है, मैं किताबें पढ़ूंगा, मैं ढूंढूंगा, मैं समझूंगा, लेकिन बहाने नहीं बनाऊंगा। मेरे दोस्तों, अगर आपके सामने चाहे 100 बहाने हो, लेकिन अगर एक सच्चा इरादा हो तो मेरे बच्चे, दुनिया आपकी मुट्ठी में है। आप पूरी दुनिया फतेह कर सकते हो, बस एक इरादा सच्चा होना चाहिए। याद रखिए मेरे दोस्त, दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो मुश्किलों के बावजूद सपने पूरे करते हैं, और उन्हें भूल जाती है जो बहानों के साथ सारी जिंदगी रोते रहते हैं और एक दिन 4 कंधे पर इस दुनिया को अलविदा कहकर निकल जाते हैं। याद रखिएगा मेरे बच्चे, आप ये सोचिए कि ये जो जिंदगी है ये एक बैटलफील्ड है और आप उसके वॉरियर हो, और वॉरियर कभी एक्सक्यूज नहीं बनाता। वो हर चोट, हर चैलेंज को अपनी शान बना लेता है। मेरे बच्चे, एक्शन लो, एक्शन लो। क्या एक्शन? वो ये कि ये 2 शब्दों को, एक को अपने जीवन से हटा दो और एक को अपने जीवन में डाल दो। एक ये कि मैं नहीं कर सकता। अब कभी आज के बाद आपके अंदर से एक आवाज नहीं निकले कि टाइम नहीं बचा, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आप सब कर सकते हो। और दूसरी चीज ये लेकर आओ अपने जीवन के अंदर, किसी भी चीज के लिए, हाँ मैं कर सकता हूं। आपसे कोई काम बोले, आपके मम्मी, आपके पापा, आपका टीचर, दीदी, भाई, बहन, भैया, कोई भी बोले कि ये करना है तुम्हें, तो मना नहीं करो, मैं नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। चाहे वो कोई भी काम हो मेरे बच्चों, चाहे वो कुछ भी हो। मेरे दोस्त, बस आखिरी में एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगा, वो ये कि बहाने सिर्फ कमजोर सोच के होते हैं। बहाने सिर्फ कमजोर सोच की होते हैं, और इरादे मजबूत हो तो हर रास्ते अपने आप बन जाते हैं। बस मेरे बच्चे, इतना ही कहना चाहता हूं आप सभी से। विशिंग यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपकी हर लाइफ के हर इम्तिहान में मेरी दुआएं हैं कि आप कामयाब हो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।